फेंक देता है थाली। कोई काला कपड़ा पहना हुआ अपना दूत इसको दिखाई देता है तो उसको मार देता है, कृष्ण आ गया। इतना चिंतन भगवान का किया, पूरी रात्रि सोया नहीं। महाराज इतना चिंतन मित्र का नहीं होता है, समझ रहे हो? इतनी याद मित्र की नहीं आती है जितनी शत्रु की आती है। नहीं कई दिन पड़ोस भाई संग अगर लड़े है जो तुमरी मुझकी ना, तुम लोग वो लड़े अड़ोस पड़ोस में उन्हें हुने ली कस हंसने छीन देख दें। और अड़ोस पड़ोस में जब लड़े हूँ जी तो पूरी रात फिर व्हील मत है इसको, व्हील मत है इसको कह दे, व्हील मत है इसको, और पूरी रात नींद ना तुम चाड़ फाड़। तो उत चिंतन मित्रों ना हूं जत चिंतन शत्रु पहुंचे। तो पूरी रात ये भगवान का चिंतन कर रहा है। और प्रातः काल जब हुआ, भगवान स्नान आदि से निवृत्त होकर के जाने लगे। इधर जो रंगशाला है उसके मुख्य द्वार पर कुबलिया पीठ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके मस्त कर रखा है। और महावत से कहा जैसे ही कृष्ण बलराम आए उनको समाप्त कर देना। भगवान गए, नंद बाबा आगे आगे, भगवान कृष्ण पीछे पीछे। नंद बाबा स्थान में बैठ गए। भगवान ने बोला महावत से भैया हाथी हटा दो। इतना कहते ही हाथी सूंड उठा करके भगवान को मारने के लिए आया। उछल करके भगवान ने इस हाथी के दांत पकड़ करके तोड़े और सूंड को दोनों हाथों से घुमा करके एक पटकनी मारी, कुबलिया पीठ का गोविंदाय नमो नमः कर डाला। एक धमुकरा महावत के मारा, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। रक्त से रंजित भगवान बड़े विकराल लगने लग गए हैं। पूरे रक्त के छींटे भगवान के वस्त्रों पर अंकित हो गए। रक्त रंजित भगवान जब रंगशाला में पहुंचे हैं, आहा हा, सबको भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रेम से बोलो। 9 रसों का दर्शन एक श्लोक में आप करिए। जो 9 रस होते हैं ना, एक श्लोक में आप 9 रसों का दर्शन करिए। मालकोस मल्लानां सनिर्णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषीणां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। अब देखिए 9 रस। मल्लानां समीरणां नरवरः, मल्ल में जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनको भगवान कैसे दिख रहे हैं? विराट स्वरूप में वज्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रौद्र और अद्भुत रस का दर्शन हो रहा है। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, जितनी वहाँ स्त्रियां बैठी हैं उनको साक्षात कामदेव के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। श्रृंगार रस। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, जो गोपजन हैं, जो उनके मित्र हैं, स्वजन हैं, उनको सखा के रूप में दिख रहे हैं भगवान। ये सख्य रस है, हास्य रस। शास्तां स्वपित्रो शिशुः, और जो क्षितिभुज हैं, जो बलशाली हैं, उनको भगवान कठोर दिख रहे हैं। भीषण विशालकाय अजान बाहु के रूप में उनके दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे वीर रस। शास्ता स्वपित्रो शिशु, जो बूढ़े लोग बैठे हैं, किसी को भगवान नाती के रूप में दिख रहे हैं, किसी को पोते के रूप में दिख रहे हैं, और कोई अपने बालक के रूप में देख रहा है। यहाँ पे वात्सल्य रस, कारुण्य रस।
मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम। भोजपति कंस को साक्षात मूर्तिमंद काल के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। यहाँ पर भयानक और विभत्स रस। अतत्वं परम योगिना, जो योगी लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको भगवान तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ शांत रस है, 9 रसों का दर्शन हो रहा है। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही, जाकी रही, जाकी रही भावना। जिसकी जैसी भाव है, जिसका जो भाव है, भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। दो बड़े वीर हैं, मुष्टिक और चारण। ये युद्ध करने के लिए आए हैं भगवान से। भगवान ने कहा, महाराज बाला वयम तुल्य बले, आप इतने बड़े भीषण बलशाली और हम छोटे बच्चे, आप हमारे साथ युद्ध करेंगे। चारण कहता है, न बालो न किशोरस्त्वम बलस्य बलिनाम्बरः, न तू बालक है न किशोर है, मैं जानता हूँ तू बलियों का भी बलि है, क्योंकि पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर को मारने वाला तू ही है। दोनों की, चारण और मुष्टिक, बलराम और कृष्ण, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्या पदभ्याम एव च पादयो, हाथों से हाथ मिले, पैरों से पैर मिले। अरत्नी द्वे अरित्निभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी, जंघाओं से जंघा मिली, भुजाओं से भुजाएं मिली। मलयुद्ध प्रारंभ हुआ। कुछ क्षण भगवान इनको खिलाते रहे, जैसे बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हों। और जैसे ही सायंकाल का समय आया, चारों को घुमा करके भगवान ने एक पटकनी दी, इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उछल करके मुष्टिक को एक मुष्टिका का प्रहार किया बलदेव जी ने, इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सल मूसल नाम के 2 वीर आए, उनको भी उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब उछल करके भगवान कंस के आसन पर पहुंचे। कंस गालियां देने लगा। केस पकड़ करके भगवान ने इसको नीचे पटका और वक्षस्थल पर इसके उछल करके बैठ गए। और ये बोलने लगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने क्रोधित होकर के इसके वक्षस्थल पर दोनों हाथों से प्रहार किया। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल कंस उद्धारी भगवान की जय जय श्री राधे। पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी। नंद बाबा को कहा भगवान ने, अब आप वापस जाइए, मैं कुछ जन्मदाता माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। इनका जनेऊ संस्कार हुआ। संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या के लिए भेजा। सुदामा नाम के ब्राह्मण से इनकी मित्रता हुई और शीघ्र ही ये वापस आए। अल्पकाल में विद्या ग्रहण करके भगवान वापस आए हैं। इधर आकर के उग्रसेन जी को राजगद्दी सौंपी और भगवान सेवा करने लगे, संचालन करने लगे। उद्धव जी से इनकी मित्रता हुई, बड़े ज्ञानी हैं।
बृहस्पति के शिष्य हैं, इनको ज्ञान का अभिमान है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। आज तो इतने लोग हो कि ये कम से कम यहाँ से हरेश्वर तक तो आवाज आपकी जानी चाहिए। जरा जोर से बोलो। हाँ, उद्धव जी से आप सार रूप में सुन लें, इस कथा को आप जानते ही हैं। उद्धव को भेजा, उद्धव एक दिन के लिए गए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, माता पिता को ज्ञान देने के लिए। उद्धव यहाँ से 7 महीने बाद लौटे हैं प्रेमा भक्ति लेकर के। इनकी चरण रेणु से परिपूर्णित होकर के वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु में भीक्षण सह, इनके चरणों की रज को लेकर के आए, भगवान के श्री चरणों में विनती की, इनका ज्ञानाभिमान दूर हुआ। अब ये कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। प्रेम से बोलो। आपस में बिल्कुल वार्तालाप ना करें। देखो, आप लोग आपस में वार्ता करेंगे तो फिर विघ्न होता है। कंस की 2 पत्नियां, आप ध्यान दें, ये कंस कोई और नहीं, जिसके अंदर ऐसे अवगुण हैं, मार काट लड़ाई झगड़ा, वो कंस ही है। ये शरीर कंस है। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं। कितनी है? तुमरकच्छन, अस्ति। अस्ति मने इतना मेरे पास है, प्राप्ति मने इतना मुझे और प्राप्त होगा, ये अभिमान। जिसकी ऐसी बुद्धि है इस प्रकार की, वही कंस की पत्नी है। ये गई कहां? अपने पिता के पास। ये तुष्म पितुर्ग्रहण। इसके पिता कौन है? जरासंध। जरा कहते हैं बूढ़ा। होगी कि नहीं बुढ़ापे से मित्रता? होगी तो ऐसे ऐसे करो ना। अचाल तो महाराज को गुड़ बंधन तैयार है ना। सुखदेव जी कहते हैं राजन द्वारिका में जाकर के भगवान के 16,108 विवाह हुए, पर पहला विवाह राक्षसी विधान के साथ में हुआ। हमारे यहाँ शादी के भी कई विधान हैं, समझ रहे हो? माता पिता की आज्ञा से, सहमति से जो विवाह हो उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, साज विवाह और राक्षस विवाह, ये 4 मुख्य हैं। लेके कोई आ रहा हो, कन्या किसी और के साथ ही 9 2 11 हो जाए, इसको कहते हैं राक्षसी विवाह। तो भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीं रुचिना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। राजा से भीष्मको नामा विदर्भाधिपतिर्महान्। उनकी एक कन्या है, इस कन्या का नाम है रुक्मणी, और 4 पुत्र हैं इनके, रुक्मिग्रज, समुद्र से मिली, क्योंकि ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी हिरण्यगर्भा है। कृष्ण से विवाह करना, पर इनका भाई शिशुपाल, इनका भाई रुक्मी शिशुपाल से विवाह तय कराया। जब रुक्मणी को पता चला कि को बताइए अपना दुख, तो घर में सबसे अच्छी जो बनती है ननद और भाभियों में बनती है। किसकी बनती है? तुमर बंशी की ना नंदबोजी में ननद भाभियों की बड़ी अच्छी बनती है। रुक्मणी परेशान, क्यों परेशान है पूछा। ये कहती है
भाभी माँ मैं चाहती हूँ कृष्ण को, और भैया शिशुपाल से पक्की कर दिए। प्रेम से बोलो। तो भाभी ने उपाय बताया, कहा सुन तू क्यों परेशान है, यदि तू कृष्ण को चाहती है तो इतनी घबराई हुई क्यों है, तू लेटर लिख, पत्र लिख। अच्छा लोग जो हूँ तो व्हाट्सअप कर देनी, मैसेज कर देनी, वी टाइम में तो उसकी व्यवस्था अच्छी ना, तो पत्र लिखा। अब पहुँचाए कौन, उस समय डाक सिस्टम थी नहीं, तो ब्राह्मण को बुलाया। पहली जो डाकिया काम कर से ब्राह्मण, अगर कैकी के बाद पूर्व लोघाट में फैलून छे तो एक बामन जी का बता दी, उन जत्ती जजमाना घर में जल सब पोखबे राजा। तो रुक्मणी ने कहा ब्राह्मण से, अगर आपने मेरा विवाह कृष्ण से करा दिया तो मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ब्राह्मण ने लक्ष्मी का रुक्मणी का संदेश कृष्ण को दिया। ये माँ लक्ष्मी का दिया हुआ ही आशीर्वाद है जो आज संत ब्राह्मणों के चरणों में पड़ी रहती है। लक्ष्मी धन्यवाद करती है ब्राह्मणों का। इसलिए ब्राह्मण ने जब लात मारी, भृगु ने जब भगवान को लात मारी, तो उस चिन्ह को भगवान ने अपने हृदय पर अंकित कर लिया। इतना प्यार करते हैं भगवान ब्राह्मणों से। आहा हा हा। ये चिट्ठी लेकर के गए, भगवान ने रात्रि का समय बैठाया, अंतःपुर में बैठा के पूछा प्रयोजन। इनने बताया महाराज ये कुछ आपका मैटर है, ये इसको पढ़ लो। भगवान बोले अरे आप पढ़ के सुनाओ, आपसे तो हमने कुछ छुपाया ही नहीं है। पंडित जी बोले नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा महाराज, ये आपका कुछ दूसरे प्रकार का मामला है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ो। भगवान बोले अरे ब्राह्मणों, आपसे तो हमने कुछ छुपाया ही नहीं है, आपके सन्मुख तो हमारे पूरे ग्रंथ वेद पुराण हमारे श्वासें आपके पास हैं, आप पढ़िए। तो पंडित जी पढ़ रहे हैं, आप कहो तो हम भी आप लोगों को सुना दें पढ़ के, हैं सुना दें, ऐसे ऐसे करो, सुनाना है तो। हाँ द्वासराग लव लेटर पढ़ने में सब वो कह, हाँ पर ये साधारण लेटर नहीं, साधारण चिट्ठी नहीं, ये रुक्मणी आप और हम सब रुक्मणी हैं, जीव मात्र रुक्मणी हैं। ये प्रत्येक जीव का उस कृष्ण स्वरूपी ब्रह्म को पत्र है। और क्या लिखती है ये, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतान्ते निर्वेश कर्ण विवरेर हरतुं गतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। प्रेम से बोलो। ये कहती है प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, आपके बारे में केवल सुना है, श्रुत्वा। तो क्या आप और हमने क्या भगवान को देखा है? बोलो, देखा है? सुना है? सुना है, देखा नहीं है। तो रुक्मणी कहती है, हम सब रुक्मणी हैं, हम भी कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु आपके बारे में कथाओं में सुन तो बहुत लिया है, पर आपको देखा नहीं है। हे त्रिभुवन के सुंदर, निर्विश्य कर्ण विवरेर हर तुंग तापम। और जब से आपके बारे में सुना है, मेरे हृदय का दुख चला गया है, ताप चला गया है, मैं बहुत खुश हूँ आपके बारे में सुन के। और रूपम दृशा दृश्यमता मखिलार्थ लाभन, जब आपका वर्णन सुना, आपके स्वरूप के बारे में सुना, तो मेरा ये चित्त आपकी ओर खींचा चला जाने लगा।
अब मेरी दशा ये है, त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में, मेरा चित्त आप में चिपक गया है। यदि परसों को आप यहाँ नहीं आएंगे, शिशुपाल से यदि मेरा विवाह कराया गया तो मैं शेर के भाग को, सियार को नहीं ले जाने दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब ये लिखती है कि आप सोचेंगे ये मिलेगी कहाँ मुझे भैया, तो ये कहती है, धीरा पतिम कुलवतीम न वृणीत कन्या काले नरसंग नरलोक मनोभिरामम, यदि आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और रही बात मिलने की, तो मैं आपको भगवती के मंदिर में मिलूंगी। हमारे यहाँ की परंपरा है, जब विवाह होता है तो गौरा पूजन के लिए मंदिर में जाती है। आहा, इधर से भगवान ने जब ये सुना तो अपने दारुक को बुलाया और रथारूढ़ होकर के ब्राह्मण को बैठा करके चल दे अंतः विदर्भ देश की ओर, रात्रि में ही। इधर रुक्मणी आज गौरा पूजन के लिए जा रही है। दुर्भाग्यान में धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे माँ, हे भोले बाबा, हे शंकर देव की पत्नी माँ गिरिजा, आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, आप बस कृष्ण से मुझे मिला देना, मैं कृष्ण को चाहती हूँ। माँ की स्तुति सुनकर के भगवती बड़ी प्रसन्न हुई। मनुजा हीरा चेऊ मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। मनुजा हीरा चेऊ मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा भांति गौरियसीस सुनी सिय, सहित हिय हरसी चली। भांति गौरियसीस सुनी सिय, सहित हिय हरसी चली। वाम उरुर्भुजो नेत्रम स्फुरन प्रिय भाषिणः। आहा, मैया की बाईं आंख फड़कने लग गई। आपसे निवेदन है इधर थोड़ा जगह बना दें। माला खिसक गई। उसी समय वहां भगवान पहुंच गए। और देखा रुक्मणी ने कि ये तो मोर मुकुट वाले यही लगते हैं कृष्ण, और हाथ दिया। सब पहरेदारों को व्यामोहित किया, हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और 9 2 11 हो गए। सब कहने लगे, भैया वाह क्या सुंदर जोड़ी है, वाह वाह राम जी क्या सुंदर जोड़ी बनाई है दोनों की। कुछ दूर में जब गए तो बोला, भैया अरे ले गए हो, हमको उसकी सुरक्षा के लिए रखा था, उसी का हरण करके ले गया। एक बोला ले नहीं गया, ले गई। बोला क्या कहते हो? बोले हाँ, रथ को वो हाँक रही है, भगवान युद्ध कर रहे हैं, रुक्मणी रथ को हाँक रही है। बलदाऊ जी आ गए। प्रेम से बोलो, ध्यान से सुनो। बलदाऊ जी आए। बोले क्या बात है लाला? बोले क्या बताएं दाऊ भैया, चटमंगनी पट ब्याह वाला काम हो गया। बोले जाओ तुम आराम से उत्सव बनाओ, इनको हम देखते हैं।
हल मूसल तान करके सबके साथ युद्ध भगवान करने लग गए हैं। और इधर द्वारका में सुंदर सजावट हो रखी है। सब सखियां बड़ी प्रसन्न हुई, रुक्मणी को ले गई हैं। रुक्मणी मैया सज धज करके 16 श्रृंगार करके आ रही हैं। सुंदर सजी हैं, सखियां उनको सजा रही हैं और सब भगवती मैया की स्तुति गा रही हैं, उनको सजा रही हैं और मां प्रार्थना कर रही हैं। बड़ा सुंदर भाव है। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, कि ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। वर वरियो गोपाल को, जाने चुड़लो अमर हो जाए। बोलो रुक्मणी मैया की। देखो एक मिनट, रुक्मणी मैया को सब सुंदर सजा रही हैं। और एक मिनट, जब आप लोगों के यहाँ कोई उत्सव होता है तो आप लोग 1-2 दिन से पहले ही महिला संगीत बनाने लग जाते हैं, नहीं? तो ये तो जगत माता और जगत पिता का मिलन है। इस उत्सव में बिल्कुल न तो ताली बजाने में कंजूसी करना और न नृत्य करने में कंजूसी करना, ठीक है? जैला की शरम वीक तुमको ना मना को नहीं हो, अपन अपन ध्यान रखा। झांकी आ रही है और सुंदर झांकी आप लोगों को दिखाई जा रही है। हमारे श्रीमान जीवन मेहता जी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं उनके सभी सदस्यगण इधर भंडारे में भी सेवा दे रहे हैं, झांकी में भी सेवा दे रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये इस झांकी का दर्शन आप और हम कर लेंगे, इस उत्सव को मना लेंगे। उससे पहले मेहता जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये जो कथा हो रही है इसमें इतनी सुंदर व्यवस्था हमारी ऋषेश्वर मंदिर समिति के द्वारा आप लोगों के जो बैठने के लिए इतना सुंदर आसन आपको मिला है, गद्दे 100 गद्दे, और इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। समिति के भी सभी सदस्यगण जितने भी यहाँ सेवा दे रहे हैं, आप सबको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहता जी यहाँ पे विराजमान हैं, तो मैं श्री जीवन मेहता जी से निवेदन करूँगा वो कुछ धन्यवाद के रूप में जो ये कथा हो रही है, लोहाघाट नगर निगम की ओर से ये सुंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है और नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं हमारे श्रीमान गोविंद वर्मा जी। वर्मा जी कहाँ हैं? देखिए नारे कौन बैठे, हाँ आगे बोला, हाँ यही है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए भी। तो हमारे जीवन मेहता जी भी अपना धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे गोविंद वर्मा जी भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि कल हमको समय कम मिलेगा। तो आप दोनों की वाणी से हम आगे का जो कार्यक्रम है, जो झांकी है, ये संबोधन के बाद फिर हम दर्शन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, बोल बेताल बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। परम आदरणीय आदि महादेव ऋषेश्वर जी को अपना नमन और प्रणाम करते हुए मैं हमारे आदरणीय शास्त्री जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वंदनीय माता बहनों, बुजुर्गों, आप सभी को भी मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ऋषेश्वर महाराज के इस पावन प्रांगण में विगत वर्षों से कई वर्षों से हमारा कथा का आयोजन यहाँ पर होता है। जिससे मैं मानता हूँ कि हमारी माता बहनें और बुजुर्गों का, चाहे नगर से हो गांव से हो, आप सबके सहयोग से इस कथा को आगे बढ़ाने में सारी समितियाँ जो यहाँ पे काम करती है वो सब लोग सफल रही हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। पीछे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा शक्ति बैठी है, मातृ शक्ति बैठी है, आप सबके सहयोग से 17 वर्ष से रामला में काम करने का मौका मिला है और 23 साल से देवधार में भी आप सभी गाँव वालों ने एक मौका दिया कि हम समाज का काम करें। फिर ऋषेश्वर प्रबंधन समिति के द्वारा एक बड़ा लक्ष्य लिया गया, इतना भव्य यहाँ पे धर्मशाला का निर्माण। ये सब आपके सहयोग से हुआ। कोई भी समितियाँ होती है सिर्फ नाम होते हैं, बिना जनता के कोई भी काम संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम जो भी धार्मिक कार्यक्रम लोहाघाट में करते हैं या नगर क्षेत्र का अगर गाँव में करते हैं, माता बहनों, जब तक आपकी उपस्थिति नहीं होती है ये हमारा कार्यक्रम सोना सोना लगती है। आप माँ के 9 रूप हो, हमारी देवी मैया के 9 रूप है ना, आप सब देवियाँ हो हमारी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी का आभार व्यक्त। और इतना गर्व होता है, एक आवाज़ देता हूँ रामला मंच में, सारी माता बहनें आ जाती हैं अच्छे कामों के लिए, चाहे होली करें, रामला करें। देवधार में एक आवाज़ देते हैं, हजारों हजार की भीड़ में आप लोग आ जाते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर निर्माण हमारे ऋषेश्वर प्रबंधन समिति ने यहाँ पर किया। साथियों, ये धर्मशाला, ये क्षेत्र हमारा व्यक्तिगत किसी का नहीं होता, ये समाज का होता है, आप सबका होता है। इसलिए कोटि कोटि आप सबका धन्यवाद, सबका आभार व्यक्त। इस वर्ष नगर पालिका परिषद के द्वारा एक सुंदर आयोजन जिन्हें परमिशन सरकार के द्वारा यहाँ पे दी गई, और मैं विशेष रूप से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अपनी भंडारा समिति के उन तमाम साथियों का। अगर मैं नाम लूँ तो भंडारा समिति के बहुत सारे हो जाएंगे, जो लोग रात दिन पूरी व्यवस्थाओं में यहाँ पर लगे रहते हैं। और हमें आदरणीय शास्त्री का वो मार्गदर्शन मिला है, वो आशीर्वाद मिला है जब से आपका पदार्पण लोहाघाट में हुआ है। मेरे ख्याल से हमारे एक से एक कार्य प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते आ रहे हैं। आपको भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका आदि समय लेते हुए कथा का भी है, शास्त्री का आदेश हुआ, अध्यक्ष का आदेश हुआ। मैं तो एक शिक्षक भी हूँ, आदेश का पालन ही करता हूँ। आपने कहा कि एक सुंदर झांकी यहाँ पर बनाओ, तो मैं कल 2 बजे से वहाँ पर लगा था। अभी तक मैं नगर पंचायत हॉल में था। जैसे आपका आदेश हुआ मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। मैं कुछ और आपको नई एक बहुत ही एक ऐतिहासिक बात यहाँ पर बताऊँ जो हमारे लिए गौरव का विषय है पूरे क्षेत्र के लिए। उससे पूर्व में आदरणीय नगर पंचायत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जिनके दिशा निर्देश में कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, मैं उन्हें मंच में शामिल करूँगा कि वो सभी का आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद दें। आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष वर्मा जी। यहाँ कैमरा वाले ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का जो 7 दिवसीय आयोजन यहाँ पर किया गया, मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए और स्वामी प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ और उनके साथ आई हुई जो संगीतमय भागवत कथा में 4 चांद लगा रही हैं, ऐसे गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और समस्त माताओं और बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ जितनी भी समितियाँ हैं यहाँ उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ के महंत जी को और पुजारी जी को और जितने भी यहाँ साधु संत हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जो युवा हमारे कल को भंडारा है उसमें पर्दे के पीछे लगे हुए हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, विगत 53 वर्षों से यहाँ एक कथा का आयोजन किया जा रहा था जो किसी कारणवश इस बार संभव नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी मीटिंगों का आयोजन किया गया, सुबह से शाम तक मीटिंग रही। लास्ट में ये निर्णय हुआ कि नगर पालिका परिषद को ये परमिशन मिलेगी। तो आप लोगों के सहयोग से ही जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं, जो आप लोगों का हमेशा सहयोग रहता है, आप लोगों के दम पर ही, आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो मैंने हाँ कह दिया।
कराने वाले तो प्रभु हैं और कार्यक्रम को निभाने वाली सारी मातृ शक्ति है। आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं सारी माताओं और बहनों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो आशीर्वाद और सहयोग आप लोगों ने हमें दे रखा है, वही आशीर्वाद और सहयोग आगे को भी बनाए रखें। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे मुख्य जजमान के रूप में जो विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी हमारे बड़े भाई धार्मिक विचार से जुड़े हुए सुरेश सोरेन डेही जी के लिए भी हम जोरदार ताली बजाएं, जिनने अपना पूरा समय यहाँ पे दिया है, सुबह से शाम तक यहाँ पर रहते हैं। और माताओं बहनों, चाहे रिश्तेश्वर प्रबंधन समिति, भंडारा समिति, रामला कमेटी, राजगंज चौड़ी, मातृशक्ति, बुजुर्गों जिनका अगर नाम भूल गए हैं, पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, तमाम सारे महात्मा लोग जो यहाँ से अन्य भी बाहर से आए हैं, एक बार सबके लिए हम ताली बजा के आभार व्यक्त करते हैं, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे लिए गौरव का विषय है, ये क्षण वो क्षण है मित्रों, हम ऐसे व्यक्ति के लिए इससे बाद जोरदार की ताली आप स्वयं बजाएंगे। इसके बाद मैं पहले की उनकी सूचना तो आपको दे दूं। आदरणीय हमारे ब्यास जी जो हमारे बीच राम कथा हो, चौड़ी में कथा हो, यहाँ हो, पूरे जिले में हो, उत्तराखंड में हो, भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में हमारा पार्टी का व्यक्ति, गरीब घर से निकलता हुआ व्यक्ति, अपनी तमाम सारी शिक्षा में अपनी योग्यता लेते हुए आगे बढ़ने वाला एक चमत्कारी अपने परिवार में जो पैदा हुआ वह है प्रकाश शास्त्री। एक बार प्रकाश शास्त्री के लिए जोरदार ताली बजाएं। परम पूज्य भगवत भूषण प्रकाश शास्त्री जी को 3 दिवसीय राम कथा यज्ञ ज्ञान के पहचाना गया है। ये अभी तक प्रथम वक्ता के रूप में आपको जो सम्मान दिया गया है, ये सम्मान आपको कहाँ पर मिला ये भी बताऊं। मानस रत्न की उपाधि जबलपुर मध्य प्रदेश में दी गई है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मानस रत्न का पुरस्कार एक कुशल, एक नेक, एक अच्छे वक्ता के रूप में मिला है। तो हम जोरदार से आपका स्वागत करते हैं, अभिनय करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आपकी वाणी से, आपके कंठ से, आपके स्वर से, आपके ज्ञान से हम सबको समय स्वयं में आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन पूरे क्षेत्र को मिलेगा, पूरे राज्य को मिलेगा, पूरे देश के कोने कोने मिल रहा है। कोटि कोटि पूरी कमेटी, पूरी जनता की ओर से एक बार माता बहन हम ताली से सम्मान कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे आदरणीय आपके लिए तो एक पुरस्कार ये आदरणीय तो गोविंद के नाम एक कुशल नेतृत्व तो आपके द्वारा यहाँ पे दिया रहा है। तो आइए आदरणीय ढेक जी और कोई सभासद नगर पंचायत के बुजुर्गवार। इसके बाद तैयार है हमारे भंडारा समिति जो पीछे छोर में है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, ईश्वरलाल शाह जी, दीपक जी, कीर्ति जी, विजय जी, आलम भाई साहब पीछे, भुवन भाई, महेश भाई का समय लूंगा भाई। आप लोग मुझे आगे भेजते तो आप लोग भी आइए, नहीं तो मैं आइंदा फिर मैं नहीं आऊँगा आगे से। आप सब लोग आए, पूरी टीम, हमारे भंडारा समिति की पूरी टीम में जिनका नाम बुजुर्ग युवा साथी सब लोग हैं, सभी ओली जी, सभी लोग जो खड़े हैं भाई, मैंने कहा मैं नाम ले पाऊंगा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, सब लोग हैं। दीपक जी मैंने पहले बोल लिखा है, मोहित भाई सबको लेके आए। हाँ देखिएगा, जोरदार तालियां बजती रहेंगी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनय करते हैं। नगर पालिका परिषद पूरे लोहाघाट क्षेत्र की ओर से आपका सम्मान के हम लोग करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनय करते हैं। मैं आगे पुनः हमारे बीच आचार्य जी जिन्हें अभी से पूर्व हमारे रेणु ग्राम सभा में कथम आचार्य के रूप में कालिका विद्वान आदरणीय हमारे भट्ट जी, श्री आनंद भट्ट जी के एक बार जोरदार ताली जो हमारे बीच यहाँ पर बैठे हैं। मैं नगर पालिका परिषद की ओर से गुरुजी 1 मिनट दादा आप भी हो जाए। भैरव राय जी अगर यहाँ पर हो तो मैं निवेदन करवाएं, जितेंद्र राय भैरव राय, क्योंकि जितेंद्र राय जी तो ग्राम प्रधान है। भैरव राय जी या उनके कोई सभा, हमारे चौड़ी के क्षेत्र पंचायत सदस्य नजदीक का गाँव है मनोज भाई,
अन्य साथी लोग आए और यहाँ पर सम्मान में पहुँचे। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार व्यक्त, आपका धन्यवाद सर। आप सबकी जोरदार ताली के साथ हम आदरणीय शास्त्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप लोग आए। PS मेहता जी, हमारे श्री क्या कहते हैं प्रकाश राय जी, शिवराज जी पूर्व प्रधान, ये सभी लोग जितने पुष्प वर्षा के साथ माताओं बहनों जयकार के साथ साथ भंडारा समिति रामला कमेटी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी ना है। आदरणीय शास्त्री के ज्ञान और उनके कंठ और उनके ज्ञान को हम बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बार बार ऐसी कथाएं हमारे पूरे चंपावत जिले में लोहाघाट में अलग अलग स्थल में होती रहें, ऐसे हम बोले ऋषिशर महाराज से ही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बेताल बाबा का और शिव जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, राम जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। पुनः सारी समितियों का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। नगर पालिका परिषद, भंडारा समिति, रामला कमेटी सहित सभी माता बहनों से जुड़े हुए सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त। एक बार मुझसे कहा गया कि सुंदर झांकी का प्रदर्शन यहाँ पे करूँ, ये रामला कमेटी की ओर से एक सुंदर झांकी आदरणीय शास्त्री के आदेश के अनुसार। बोलो विश्वेश्वर महाराज की, बोल बेताल बाबा की, बोल भैरव बाबा की, बोल सनातन धर्म की, हर हर। आज होने वाले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी माताओं बहनों को रामला कमेटी। ये जो जबलपुर में अभी हमको मानस रत्न की उपाधि मिली, विप्रकुल परिषद एवं मानस प्रचार प्रसार समिति के द्वारा, ये मुझे नहीं मिला, ये श्रेय मैं आप सब लोगों को ही देता हूँ कि ये सब आप लोगों का सम्मान है, मेरा कोई सम्मान नहीं। ये मर जाए ये गोपाल को जानो चुनड़ो अमर हो जाए।
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्या हो? बड़े भाव के साथ हरि बोल। श्याम सुंदर की दुल्हन
काना जाऊं मैं तो बेवारी रे, काना जाऊं मैं तो बेवारी रे, ऐसी चुनर रंग डाली हो काना मोरी, ऐसी चुनर रंग डाली हो काना मोरी, ऐसी चुनर रंग डाली हो काना जाऊं मैं तो बेवारी रे, काना जाऊं मैं तो बेवारी रे, ऐसी चुनर रंग डाली हो काना मोरी, ऐसी चुनर रंग डाली हो काना मोरी, ऐसी चुनर रंग डाली हो डाली काना, ऐसी चुनर रंग डाली। छो अर्शनेवा भद्रं पश्येमा चन्द्रा श्रीरेहंगे सुषुमा वत्सनो निर्वसे महि देवहितं जदायुः सरस्वतत्वाद्यदिष्टदशमूलम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरे। उसके बगल में खरीदो, उसके बगल में खाली ऐसे पड़ोगी, जब वो कहेंगे उसके बाद पहनाओ कहते हैं। हाँ, एक दूसरे को माला पहना दीजिए। पहले रुक्मणी जी पहनाए, फिर कृष्ण भगवान ओम रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम उमा सौभाग्य शंकर दमयंती नल सौभाग्यम सौभाग्यम वरकन्नयो मंगलमस्तु। रुक्मणी वर्ण सरकार की जयकारे में अभी जान नहीं आई, लग रहा है व्रत का रात्रि में भी 9 बजे से 12 बजे तक भजन संध्या है और रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव होगा, जन्माष्टमी। तो रात्रि में भी आप सभी लोगों ने आना है। 9 बजे से भजन संध्या होगी और सुंदर सुंदर भजन, बड़ा आनंद होना। भगवान का प्राकट्य ठीक 12 बजे करेंगे। आप सबसे निवेदन है माखन मिश्री लेकर के अपने घरों से आए थोड़ा थोड़ा, और टॉफी खिलौने जो आप ला सकते हैं लेकर के भगवान के चरणों में अवश्य आए। हमारे बीच अष्टमी के अवसर पर श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान जीवन मेहता जी के तत्वाधान में विशेश्वर मंदिर में 1100 और रामलीला मंच में राम मंदिर में 1100 दिए जलाए जाएंगे। एक बार जोरदार मेहता जी का आप स्वागत करें। बड़े ही सामाजिक कार्यों में आप बड़े निपुण रहते हैं। तो सुंदर झांकी हमारे सन्मुख है, सब लोग आरती कर लेते हैं। दान करें, आरती आपके पास अवश्य आएगी। और आरती के बाद हमारे योगेश जी, मुकेश जी सुंदर बधाइयाँ आपको सुनाएंगे। 1-2 बधाइयाँ सुन के फिर रात्रि में सुंदर सुंदर बधाइयाँ होंगी। मुख्य यजमान आगे आके आरती करेंगे। बालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला, गले में मरी माला, श्रवण में कुंडल जली, श्री गिरधर
धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवंतिका वकुलफल चंपक पाटलाब्जै नागजाति करवीर साल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोल भागवत भगवान की जय हो। गंगा मैया की। आपसे निवेदन है सब लोग इकट्ठे ना आए व्यासपीठ पर, बस कुछ लोग एक एक करके आए। श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यासदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। आज बंसी वाले को दिल से मनाएंगे, आज भगवान जाएंगे, आज मुरली वाले को दिल से मनाएंगे, अरे आज मुरली वाले को दिल से मनाएंगे।
जो मेरे कान्हा को भूख लगेगी, जो मेरे कान्हा को भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी। जो मेरे कान्हा को भूख लगेगी, जो मेरे कान्हा को भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी। कागज के संग में, कागज के संग में, कागज के संग में बिसरी बने जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बने जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बने जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बने जाऊंगी, अपने श्याम की दीवानी बने जाऊंगी, मैं तो 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 अपने श्याम की दीवानी बने जाऊंगी। श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे कृष्ण। आइए एक बार बड़े सर अंदर से बड़े दानी आई क्या? क्या? हाँ होय होय दूसरा
है।